हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से प्रत्यय को पढ़ेंगे। प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ता है और उनका अर्थ बदलता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। जल यानी कि पानी, जन्म लेने वाला मिलकर बना जलज। पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार पंकज शब्द में ज प्रत्यय लगकर पंख का अर्थ कीचड़ बदलकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत जोड़ अंत कृदंत कहते हैं। जैसे राखन जोड़ हारा, राखन हारा। घट जोड़ इया, घटिया। लिख जोड़ आवट, लिखावट आदि। यहाँ हिंदी के कुछ प्रत्ययों और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है। कृतवाचक कृदंत जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो वह कृतवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगने से रखन वाला शब्द बना है। उसी प्रकार आप एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। पालन शब्द के साथ हारा लगा देने से हो जाता है पालनहारा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। प्रत्यय और शब्द रूप वाला पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। हारा राखनहारा, सोवनहारा। आओ बिकाऊ, टिकाऊ। आँख तैराक, आका लड़ाका, धमाका, धड़ाका। आड़ी अनाड़ी, खिलाड़ी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं। दूसरा है कर्मवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे गा में ना प्रत्यय लगाने से गाना, सूंग में नी प्रत्यय लगाने से सूंघनी और बिछ में औना प्रत्यय लगाने से बिछौना। यहाँ पर अन्य उदाहरण है प्रत्यय शब्द रूप। ना पालना, गाना, ओढ़ना आदि। नी सूंघनी, ओढ़नी, कहानी। औना से बना बिछौना, खिलौना। तीसरा है करणवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात कारण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। क्रिया के साधन यानी कि जिससे हम कर्म करते हैं या काम करते हैं। जैसे रेत में ई प्रत्यय लगाने से रेती। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। आ प्रत्यय लगाने पर झटका, झूला। ई रेती, फांसी, बुहारी। बड़ा ऊ झाड़ू। न बेलन, झाड़न, बंधन। नी धोकनी, करतनी। अगला है भाववाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक कृदंत कहलाता है। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगाने पर सजावट बनता है। आव प्रत्यय लगाने पर बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव आदि। आई प्रत्यय लगाने पर बुनाई, लड़ाई,
कमाई। उसी प्रकार आप, मिलाप, बिलाप। आ वा प्रत्यय लगाने पर बुलावा, छलावा। आन उड़ान, थकान। आस प्रत्यय से प्यास, निकास। अगला है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया, विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय से चलता, बहता, डूबता, चढ़ता, रमता आदि। ता और हुआ से खेलता हुआ, बहता हुआ, खाता हुआ। या प्रत्यय से आया, खाया, खोया, बोया, पिया आदि। कर से लिखकर, पढ़कर, खाकर, देखकर आदि। आ से भूला, बिसरा, सूखा, बैठा, जागा। ते ही प्रत्यय से उठते ही, बोलते ही, चलते ही इत्यादि। ना प्रत्यय से दौड़ना, खेलना, तैरना, मांगना आदि। ते प्रत्यय से हंसते हंसते, खाते खाते, चलते चलते इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने प्रत्यय और कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ा। आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। प्रत्यय के अगले भाग को हम यानी कि तद्धित प्रत्यय को हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।